दोस्तों जैसे ही कोई स्टूडेंट 10 का एग्जाम देता है उसके बाद वो सोचने लगता है कि वो आगे फ्यूचर में अब क्या करेगा। वो 12th में कौन सा ग्रुप लेगा, मैथ ग्रुप लेगा या बायो ग्रुप लेगा। क्या इन बायो और मैथ के अलावा भी कोई ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं? तो इस बायो और मैथ के अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट आते हैं जैसे कॉमर्स और एग्रीकल्चर। तो दोस्तों एग्रीकल्चर भी एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें आप बीएससी करके इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं और कई हद तक लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं से सुना जरूर होगा। कभी कभी कंप्लीट जानकारी ना होने के कारण ये नहीं पता होता कि इसमें पढ़ाई किस चीज की होती है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसके अलावा इसका स्कोप क्या होगा, इसमें आगे जाकर के जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी भी या नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरबीएस कॉलेज आगरा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक में। तो दोस्तों आज जैसे कि मैंने बताया ये वीडियो होने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर है क्या, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसका स्कोप क्या है और इसका आगे जाकर के फ्यूचर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए या तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिसको हम पीसीबी ग्रुप बोलते हैं, आपने इस सब्जेक्ट से 12th किया हो, या फिर आपने पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो आप ग्रेजुएशन के लिए एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बच्चों को नहीं पता होता कि 12th भी एग्रीकल्चर से होता है। इसके अलावा जैसे बात करें आप कॉमर्स की, कॉमर्स वाले अभी तक अलाउ नहीं किए गए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर है क्या दोस्तों, ये 4 साल का कोर्स होता है जो 8 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। प्रत्येक सेमेस्टर 6-6 महीने का होता है जिसमें अराउंड आपको 64 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आज के डेट में जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सरकारी विश्वविद्यालय, जैसे बीएससी मैथ से करने के लिए, बीएससी बायो से करने के लिए जनरल यूनिवर्सिटीज होती हैं, वैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास अराउंड 64 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स ही ऑफर करती हैं। उसमें बीएससी एग्रीकल्चर आता है, बीएससी फॉरेस्ट्री आता है, बीएससी फिशरीज आता है, एग्रीकल्चर बीटेक आता है, इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर भी आता है, इसके अलावा बीएससी होम साइंस जिसको बोलते हैं कम्युनिटी साइंस, ये भी आता है। जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर में है, आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुमारगंज, अयोध्या, फैजाबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में है। ये तो कुछ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसे ही लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यही सारे कोर्स ऑफर कराती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आपको हर जगह जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये लगभग सब की सब बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर करा रही हैं क्योंकि उनको पता है कि इसका स्कोप आने वाले समय में कितना बढ़ने वाला है। जैसे एक समय पहले बीटेक का स्कोप था, सेम ऐसे ही बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप आने वाला है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं जो खुद बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर कराते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे लिया जाए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कंबाइंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। जैसे आप यूपी की बात करें तो यूपी में यूपी कैटेट नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है जो यूपी में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज मिलकर के एक कंबाइंड टेस्ट कराती हैं, जिसके थ्रू जैसे जिसकी रैंक आती है उसको उस यूनिवर्सिटीज में और उस कोर्स में उसको एडमिशन मिलता रहता है। प्लस इसके अलावा अगर आप अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर आप वहां पर भी आप नहीं एडमिशन पा पाते हैं तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो हमेशा लगभग वो लेट एडमिशन भी आपको प्रोवाइड कराती रहती हैं, तो आप वहां से भी आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईसीआर एक एग्जाम कराता है एनटीए के थ्रू, जिसका नाम है AIEEA। तो दोस्तों आईसीआर के थ्रू लगभग हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कुछ सीट्स होती हैं। आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके उन ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, चाहे तो आप इसकी तैयारी खुद घर पर रह के तैयारी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कई सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जैसे चंडीगढ़ में, कोटा में, जो मेनली जैसे आईआईटी और मेडिकल के लिए तैयारी कराई जाती है। सेम ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए भी स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर हैं। जैसे कानपुर में आप चले जाइए, कानपुर में एग्रीकल्चर कोचिंग का हब माना जाता है, आप वहां जाकर के तैयारी कर सकते हैं। वो क्रैश कोर्स भी ऑफर कराते हैं। फिर ये सारी कोचिंग्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स ऑफर कराती हैं। तो दोस्तों आप चाहे कोचिंग कर सकते हैं या फिर आप खुद से, अगर आपका बेस मजबूत है तो आप बिना कोचिंग के भी आप ये एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर।
दोस्तों और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं, अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कराती हैं या कुछ अलग अलग स्टेट कंबाइंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कराती हैं। वो कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारी वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको समय पर मिलती रहें। और आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई आपसे डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं। उस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा आपको कि उसमें आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, प्लस बिजनेस सेक्टर में आप कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें मिल चुकी होगी। अगर अभी भी आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब नहीं मिल पाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। मैं आपको उस पर भी कोई वीडियो बना करके या आप पर्सनल मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, तो मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर सकता हूँ। नमस्कार।